बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिहा। बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैति तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हज़रात गिरामी क़द्र, ये जो सूरत हाल अब ज़ाकिरीन की पैदा हो रही है, ये अब 10 मुहर्रम और 11 मुहर्रम तक चलेगी। किसके गले कितने फंस रहे हैं, किसकी आवाज़ें अटक अटक के निकल रही हैं, कौन कितना थक रहा है, अब वो ये नहीं देखेगा। अब वो ये देखेगा कि अशरा कितनी दूर है। और थकते हारते इसी तरीक़े से ये मोहब्बत का सफ़र तमाम हो जाएगा। पूरी मेहनतें जब सरफ़ा हो जाती हैं तो अज़ादारी का हक़ अदा हो जाता है। सामईन अपनी समाअत का हक़ अदा कर देते हैं, ज़ाकिरीन अपनी खिताबत का हक़ अदा कर देते हैं, मुंतज़मीन अपनी मेहनत का हक़ अदा कर देते हैं, नौए ख़ान अपनी नौए ख़ानी में पूरा कमाल, पूरी ताकत, पूरी दौलत की ताकत, सरवत की ताकत, समाज की ताकत, इज़्ज़त की ताकत, पूरी ताकत हुसैन के घर पर कुर्बान कर दी जाए, इसी का नाम अज़ादारी है। अज़ादारी सिर्फ़ एक फ़र्श बिछाने का नाम नहीं है, फ़र्श बिछने से पहले उसके इंतज़ार का नाम अज़ादारी है। अज़ादारी सिर्फ़ एक मजलिस करने का नाम नहीं है, मजलिस के बाद तक उस लम्हे का इंतज़ार करना कि मेरी मजलिस सही से हो जाए, इसका नाम अज़ादारी है। अज़ादारी सिर्फ़ एक मजलिस पढ़ने का नाम नहीं है, आखिर तक ये इंतज़ार करना कि मेरी तमाम तर मजलिसें दुरुस्त हो जाएं, इसी इंतज़ार का नाम इबादत है। एक मेज़ वो जब तक चैन से नहीं बैठता जब तक मजलिस का एक एक आदमी बाहर न चला जाए। वो उस वक्त ये सोचता है कि अब सही हुआ, उसे घबराहट लगी रहती है, मेरी मजलिस कैसी होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। इस घबराहट को अज़ादारी कहते हैं। ढूंढा कीजिए कि इबादत किस चीज़ का नाम है और किस चीज़ का नाम नहीं। मैं आपकी खिदमत आलिया में आज जिन बातों को अर्ज़ करूँगा वो बहुत ज़्यादा दूरी की बातें नहीं है, बहुत करीब की बातें हैं। लेकिन जितने लोग यहाँ आ गए, मैं ये समझता हूँ कि उन अफराद के ज़रिए से, चूँकि बनारस में अब अज़ादारी बढ़ती जा रही है, रोज़ाना मजलिसें भी बढ़ रही हैं, चारों तरफ नियाज़ और नज़र का दबाव भी बढ़ रहा है, अशरा करीब आता जा रहा है। आप जहाँ भी हैं वहीं हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश करें, यही आपका हिस्सा होगा। चलते चलते भी इस वक्त इमाम हुसैन पर सलवात भेजने वाला सवाब में मुस्तहक है, उनके दुश्मनों पे लानत भेजने वाला इस अशरे में सवाब का मुस्तहक है। अब वो वक्त आ गया है जब आपको अकेले अज़ादार बना दिया गया है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। थोड़ा सा ये ऊंचा होगा,
बस बस बस। आज के जितने भी अफराद हैं और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, एक फैसला कुन गुफ्तगू इस मिंबर से और इस नेट के द्वारा लोगों तक पहुँचेगी। हमने हिदायत के रास्ते खोल दिए हैं, तुम शुक्र करके शाकिर बन जाओ या इनकार करके काफिर बन जाओ। इख्तियार तुम्हारे हाथों में है। तुम सबके बिगड़ जाने से भी हमारी खुदाई में फ़र्क नहीं आएगा, और तुम सबके सुधर जाने से भी हमारी खुदाई ज़्यादा नहीं हो जाएगी। हम कल भी खुदा थे, आज भी खुदा हैं और कल भी खुदा रहेंगे। कमाल ये है कि तुम कहाँ हो। तुम अपने लिए सोचना, हमारे लिए मत सोचना। अगर ये पूरी दुनिया हमारी उलूहियत का इनकार कर दे तब भी हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता। ये सारी दुनिया हमारा इकरार कर ले तब भी हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता। इसका सरीही मतलब यह है कि तुम अपने लिए सोचो, हमारे लिए नहीं सोचो। हाँ, इतना ज़रूर है कि तुम अगर हमें मानते हो तो इसमें फ़ायदा तुम्हारा है, हमारा नहीं। इसलिए हमने ये इख्तियार तुम्हें दे दिया है। अब हिदायत का एक कारोबार चला, हिदायत की एक दुनिया चली। हिदायत क्या है मौलाना? हिदायत नाम है इंसान को मुतशक्किर कर देने का। अब इस मुतशक्किर का तर्जुमा मैं कभी नहीं करूँगा, मुतशक्किर का तर्जुमा मैं कभी नहीं करूँगा। हिदायत नाम है इंसान को नजात के रास्ते पे लगा देने का। हिदायत नाम है आदमी को मोहल्ले के लिए अमन वाला बना देने का। तवज्जो देते रहिएगा। हिदायत नाम है सड़कों पर किसी को गुंडा न बनने देने का। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। हिदायत का ये मतलब नहीं है कि आदमी मस्जिद में सुधर गया। हिदायत का ये मतलब है कि आदमी सड़कों पर सुधर गया। क्या जुमला है मेरा, आदमी सड़कों पर सुधर गया। जाहिर सी बात है, अगर वो मस्जिद में जाके सुधरा तो क्या सुधरा। अदालत मुसल्ले पर बैठ के अच्छी नहीं लगती, अदालत तो दुकान पर बैठ के अच्छी लगती है। अरे क्या जुमला है मेरा, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। मुसल्ले पर बैठ के तुम ये कह रहे हो मैं बहुत बड़ा आदिल हूँ, दुकान पे बैठ के कहना यही बात। यहाँ क्या कह रहे हो? यहाँ तो सभी आदिल बैठे हैं, यहाँ तो सभी मुकद्दस बैठे। तो मुकद्दस बनना, मस्जिदों में मुकद्दस बनना ये मसला नहीं है। मुकद्दस बनना और बाजार में मुकद्दस बनना। तो हिदायत उतरी ही इसलिए थी कि इंसान को इत्मीनान अता कर सके, और वो इत्मीनान जिसे इंसान चाहता है, समाज के लिए कुछ अच्छे अफराद पैदा हो सकें, इसका नाम हिदायत है। मैं इसको आगे भी कहता रहूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर थी कि सहवो निस्यान, ख़ताएँ इंसान के अंदर पैदा कर दी गई थी। अगर ख़ता करने की जुर्अत है तो माफ़ करने वाले भी चाहिए। बहुत तवज्जो दीजिएगा, बहुत। अगर इसिया का बाजार लगा है तो मग़फ़िरत का दरबार भी होना चाहिए। देखिए, मुझे आप पे उम्मीद बहुत है। अगर इसिया का दरबार लगा है तो मग़फ़िरत का बाजार भी सजना चाहिए। ऐसा मुमकिन नहीं होना चाहिए कि इंसान गुनाह करे और बख्शने वाला ना हो। लिहाजा परवरदिगार आलम ने एक लफ्ज़ उतारा इंसान की ज़िंदगी में जिसका नाम हिदायत था। ये और बात है कि हिदायत कभी रसीद बुक में बंद हो गई, कभी बिस्तर को कांधे पे लेके चल पड़ी, कभी गलत लोगों को सफ़े अव्वल में खड़ा कर गई। जाहिर सी बात है, हिदायत की ये दुनिया तबीयत का सबाया हुआ बाजार था, शरीयत की आजमाई हुई दुनिया नहीं थी। जब हिदायत हमने पैदा की है तो हादी भी हम पैदा करेंगे। तुम कौन हो जो दरवाजे पे जाके दूसरे से ये कह रहे हो कि नमाज पढ़ो? तुम कौन हो जो ये कह रहे हो कि नमाज पढ़ो? तुम्हें किसने गारंटी दी है? अजीजों, कभी कभी हिदायत के नाम पे गुमराही का सबब बन जाती है।
अगर कमर सुल्तान को सुनना चाहते हो, कमर सुल्तान को सुनना चाहते हो तो उसी रंग में सुनो। कभी हिदायत के नाम पर गुमराही का बाजार बन जाती है। यही कुरान मजीद की तिलावत जिसे आप करते हैं, इसी कुरान मजीद में कहा गया है युज़िल्लु बिही कसीरा, इस कुरान को पढ़ने से बहुत से गुमराह हो जाएंगे। मेरा मकसद तो आधा हो गया। तो कुरान को पढ़ने से गुमराह कैसे हो जाएंगे? ये मजलिस तो बोली नहीं, मकसद तो तुम्हारा आधा हो गया। ये अब बोलेगी। अगर कुरान को पढ़ के लोग गुमराह ना होते तो ये आतंकवादी कहां से आते? समझ रहे? युज़िल्लु बिही कसीरा, इस कुरान को पढ़ के बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे। रोजाना एक आदमी की क्लिप आ रही है, मैं एक लम्हे में जवाब दे रहा हूं। अगर आज के दौर में वसीम रिजवी न बोलता तो पता ही नहीं चलता कौन इस साल में गुमराह हुआ है। कल भी उसकी क्लिप आई है। ये कहां से पता चलेगा कौन गुमराह हो रहा है? ऐसे ही पता चलता है, सिर्फ हिदायत का ऐलान हो जाना। तो एक आदमी रसीद बुक लिए खड़ा, हूं हमें चंदा दो। कौन हो भैया? अरे हम तुम्हें हिदायत करने आए, हमारे साथ चलो, हम तुम्हें हिदायत करने आए। चलो चलो मस्जिद में जाके खड़े हो जाओ, हम तुम्हें हिदायत करने आए। क्या मतलब तुम हिदायत करने आए हो? तुम ठेकेदार हो? बंदे को इख्तियार के साथ हिदायत मिलाने के लिए अल्लाह ने हिदायत का इंतज़ाम किया। अब मेरा बच्चा मुझसे पूछ रहा है, मौलाना पहले ये तावीज़ तो हमें खोल के दिखलाओ, ये हिदायत क्या है? मैंने कहा देखो मुल्ला जी मना कर देते हैं तावीज़ खोल के मत देखना कभी, मगर मैं आज मिंबर पे खोल रहा हूँ। हिदायत के उलमाए मुफस्सिरीन ने दो ही माना लिखे हैं। एक माना रास्ता दिखा देना, दूसरे मानी मंजिल तक पहुंचा देना। रास्ता दिखाना, हम फातमान आ रहे थे, एक साहब से हमने कहा कि भैया ये फातमान कहाँ पाया जाता है? तो अगर बात चुन्नू की आ जाए तो वो कौन सी गली से लाएगा कुछ पता नहीं, मगर अगर बात बताने वाले की आ जाए तो वो कहेगा ऐसे जाना, राइट लेना, सीधे चले जाना, फिर राइट ले लेना, वहां जाके तुम्हें फातमान आ जाएगा। अरे हमने कहा बहुत अच्छा आदमी है, लंदन में तो ऐसा एक भी ना मिलता। वहां तो इंसान को इंसान रास्ता दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है। मशगूलियत का बाजार इतना बढ़ गया है कि लोग माँ बाप को भूल गए हैं। इतने बिजी हो गए कि ये भी पता ना चला कि हमें पैदा किसने किया था। जाहिर सी बात है। तो अब ये जो दुनिया आबाद हो रही है कि साहब इधर से चले जाना, इधर से, ये हिदायत है। हमने कहा यार, एक साहब और थे वहीं, उन्होंने पूछा कि भाई ये फातमान कहाँ है? कहा अच्छा मौलाना आप फातमान चाहते हैं, आइए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, लाके फातमान के दरवाजे पर खड़ा करके कहा कि ये है फातमान। मजलिस तो हो चुकी है, ये है फातमान। मैंने कहा इसका मतलब हिदायत के दो ही तरीके हैं। एक तरीका यह है कि रास्ता दिखला दिया जाए, दूसरा तरीका यह है कि मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। जब नाम लूंगा तो मजलिस हो जाएगी। कुरान मजीद रास्ता दिखाने आया है, अहले बैत मंजिल पर पहुंचाने आए। सीधी सीधी बात। अहले बैत काय पे आए हैं? मंजिल पे पहुंचाने आए। कुरान क्यों आया है? रास्ता दिखाने आया है। बहुत दिन हो गए मजलिसें होते होते, अब मेरा बच्चा मजलिसों की क्लास में ऊपर आ चुका है, लिहाजा मैं उसका इम्तहान लेने जा रहा हूं। मुझे सच बताओ, भटकने का इम्कान कुरान को लेकर है या अहले बैत को लेकर? देखिए सच्ची बात, घबराओ मत, मैं मिंबर पे बैठा हूं ना। कुरान को लेकर भटकने का इम्कान है या अहले बैत को लेकर? जाहिर सी बात है, रास्ता दिखाना, न जाने कौन सी गली में कब कहां मुड़ जाए, और मंजिल तक पहुंचाना
लाने वाला मुड़ने ही नहीं देगा। यही वजह है कि बहुत से लोग कुरान को लेकर भटके, अहले बैत को लेकर नहीं भटके। तो रास्ता दिखाने कौन आया? मासूम। मंजिल दिखलाने कौन आया? मासूम। रास्ता दिखाने कौन आया? कुरान। बड़ी अजीब बात कहने जा रहा हूं। बहुत दिन पहले किसी ने कहा था कि हमें कुरान काफी है। बहुत दिन पहले किसी ने कहा था। उसकी वजह यह थी कि वो रास्ते ही में रहना चाहता था, वो मंजिल तक जाना ही नहीं चाहता था। मैं आज जवाब दे रहा हूं कि कोई भी किताब बगैर मासूम के नहीं आई। बहुत से मासूम बगैर किताब के आए। आगा ये बात वो थी जो इसी बात पे तो सारी बात हो सकती थी। बहुत से मासूम बगैर किताब के आए, लेकिन कोई किताब बगैर मासूम के नहीं आई। इसका मतलब ये कि किताब का काम बगैर मासूम के नहीं चल सकता। हाँ, मासूम का काम बगैर किताब के चल सकता है। यही वजह थी कि हजरत अली ने जंग सिफीन में जब लोगों ने पत्थर बांध के नेज़ों पे उठा दिए और ये कह दिया कि हम तुम्हें कुरान का वास्ता दे रहे हैं, तो अली ने अपने लश्कर वालों से कहा, अरे कुरान वो नहीं है, कुरान तो मेरे सीने में है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज बड़ी अच्छी अच्छी बहसें भी मेरे सामने से गुजरेंगी और मेरे सामईन के दरमियान से गुजरेंगी, बहुत गजब की बहसें। तो मैंने कहा कि भाई ये लोग कहाँ जा रहे हैं? का सब ने कहा कि साहब कहाँ जाना चाह रहे हैं? भाई जन्नत जाएंगे, जन्नत। मैंने कहा मुबारक हो, जन्नत जा रहे हो? कहा बिल्कुल साहब, जन्नत जाएंगे। मैंने कहा भैया बहुत अच्छी बात है यार, तुम्हें मुबारक हो, जन्नत जा रहे हो। ये जन्नत का रास्ता कौन बताएगा? का कुरान। तो मैंने कहा कभी नहीं जा पाओगे। कौन सी गली में मुड़ गए यार, क्या पता चलेगा? जाहिर सी बात है। अब वो गलियां भी बताता चलूं जिनमें ये मुड़े हैं। कोई सुन्नत की गली में मुड़ गया, कोई बिदत की गली में मुड़ गया। तुम अपनी जगह रहो, मजलिस तो हो रही है। कोई आल की गली में मुड़ गया, कोई बाल की गली में मुड़ गया, कोई सीरत में जा उलझा, कोई सूरत में जा उलझा। किसी को आंखें ही पसंद आके रह गई, किसी को नूरे ऐन पसंद आ गए। वो कहते रहे आंखें रसूल अल्लाह। अबे आंखें क्या देख रहा है? क्या बात है? तुझे आंखों की ठंडक दिखाई नहीं दे रहे? कमली वाले रसूल, कांधे पे पड़ी हुई कमली दिखाई दे रही है और कांधे पे खड़ा हुआ अली दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बड़ी अजीबो गरीब बातें हैं या नहीं? कहा साहब नहीं नहीं वो। तो मैंने कहा भाई देखो मुबारक हो आपको, आप जाओ जन्नत, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जन्नत जा रहे हो? बोले हाँ। तो मैंने कहा देखो फातमान तक जाने के लिए भी उसकी जरूरत है जो फातमान को जानता हो। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं मेरे अजीज, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं जो फातमान को जानता हो। का क्या कहना चाह रहा हूं? मैंने कहा जो खुद ही नहीं जानता वो तुम्हें क्या लेके जाएगा? लिहाजा अगर तुम्हें जन्नत जाना है तो किसी ऐसे को पकड़ना जो जन्नत जानता हो। मैंने कहा, उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा देख एक ही तरह हो सकता है, एक दो दफे जन्नत जा चुका हो, बेदार तो है, एक दो दफे जन्नत जा चुका हो, अटकता अटकता तुम्हें भी ले जाएगा। लेकिन अगर वो एक मर्तबा भी जन्नत नहीं गया, अरे का कैसा मौलाना है यार, हैं? अबे कोई जन्नत जाके वापिस आया है? मैंने कहा ये भी तुम्हारी बात सही है कि कोई जन्नत जाके वापस आया नहीं। तो जब तुम्हें वो ना मिले जो जन्नत जा चुका हो, तो क्यों ना ऐसों को ढूंढते जो आया ही जन्नत से हो। अरे अब आपको बेदार
तैयार होना चाहिए था। फिर ऐसे को ढूंढो जो जन्नत से आया हो। ऐसा कौन है भाई जो जन्नत ही से आया हो? मैंने कहा मैं नहीं जानता कौन आया, ढूंढो कौन जन्नत से आया। किसी घर में जन्नत का कोई कपड़ा है? किसी घर में जन्नत की कोई रोटी है? किसी घर में जन्नत का कोई टुकड़ा है? ढूंढते फिरो। हम ढूंढते फिर रहे थे, एक घर से आवाज आई, यहाँ हम तुझे दिखलाएंगे, यहाँ सारी चीजें जन्नत की हैं। अब तुम्हारा खामोश होना मुझे ताज्जुब में डाल रहा है। मैंने कहा कहाँ है ये घर? का ये घर है जहाँ सारी चीजें जन्नत की हैं। यहाँ चक्की चलाने वाला जन्नत का है, झूला झुलाने वाला जन्नत का है, यहाँ खाने वाला दस्तरखान जन्नत का है। यहाँ हम तुझे दिखलाएंगे कितने लोग जन्नत के हैं। मैंने कहा क्या क्या जन्नत का है? का लाइन लग रही है, लाइन। मैंने कहा ये सारी चीजें जन्नत की हैं क्या? का दस्तरखान जन्नत का, मेरे बच्चों के कपड़े जन्नत के। अरे मैंने कहा यही वो घर है जो जन्नत ही से आया है और हमें जन्नत ले जाने के लिए ही ये घर है। तवज्जो दीजिएगा, इसके अलावा तो कोई घर नहीं है। उसने कहा तू सोच तो सही, बस आने की देर है। देख ये कौन लोग हैं? ये सरदारे जन्नत, ये कसीम जन्नत व नार, ये मुख्तार जन्नत, ये खातून जन्नत, ये पूरा परिवार वो है जो जन्नत से आया है। मैंने कहा जी मैंने मान लिया बिल्कुल कि आप जन्नत से आए हैं और आप ही वो लोग हैं जो हमें जन्नत ले जा सकते हैं। बस बात एक रह गई कि आप हमें इतना बता दीजिए कि आप आए क्यों। ये बात है या नहीं है? देखिए हिदायत अपनी जगह, लेकिन हिदायत के लिए आने वाले अपनी जगह। जब हम जिंदगी बिता रहे थे, अल्लाह ने हमें जिंदगी दे के कहा कि तुम जिंदगी कैसे बिताओ, इसके लिए भी तुम्हें कुछ तरीके चाहिए। आंखें कैसे इस्तेमाल करो, हाथ कैसे इस्तेमाल करो। तो अल्लाह ने कुरान मजीद के साथ साथ अहले बैत को भेजा ताकि तुम्हें ये बता सकें कि उठा कैसे जाता है, बैठा कैसे जाता है, खाया कैसे जाता है, पिया कैसे जाता है। जिंदगी की सीरत को मुकम्मल करने के लिए अहले बैत अथार ने ज़मीन पर कदम रखा। अब मैं तुमसे ये नहीं कहना चाहता कि ये लोग क्यों आए थे। ये लोग आए ही इसलिए थे कि नीचे वालों को ऊपर जाना सिखा दें। मेरा साथ दीजिए, नीचे वालों को ऊपर जाना सिखा दें। कसम खुदा की कोई चीज ऊपर से नीचे ना आती अगर ये ना आते, कोई चीज नीचे से ऊपर ना जाती अगर ये ना आते। तुम बोलो या मत बोलो, मैं बोलने की हिम्मत रखता हूं, लिहाजा बोलता रहूंगा। अगर ये ना आते तो कुरान नीचे ना आता, ये ना आते तो दुआएं ऊपर ना जाती। ये ना आते तो कुरान नीचे ना आता, ये ना आते तो दुआएं ऊपर न जाती। कल दुलईपुर में मैंने एक छोटी सी बहस पढ़ी थी, मैं उसे पढ़ना चाह रहा हूं और आपकी इजाजत चाह रहा हूं कि यहां आने के बाद में कोई शिया रुकेगा नहीं। अहले बैत अपनी खातिर जमीन पे नहीं आए, तुम्हारी खातिर जमीन पे आए। क्या जुमला कहा है मैंने, क्या जुमला कहा है? अगर तुम्हें यकीन आ जाए तो तुम मुझसे सुनो, वो मोहम्मद बनने नहीं आया, वो सलमान बनाने आया है। तुम पता नहीं कब जागोगे, वो हैदर बनने नहीं आया, अबूजर बनाने आया है। वो फातिमा बनने नहीं आई, फिजा बनाने आई है। तुम ये सोच रहे हो कि वो फातिमा बनने के लिए आई है? बिल्कुल गलत। मैं तुम्हें एक दलील देता हूं। तुम जमीन पर खड़े हुए ये कह रहे थे कि वो मोहम्मद बना है आनकर। कितनी गलत बात है। वो मोहम्मद बना है आनकर। कुन्तु नबिय्यन आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। तो इसका मतलब ये कि वो बनने तो नहीं आया।
अगर वो बनने नहीं आए तो तुम क्या सोच रहे हो? तुम इंसान ना बनते अगर वो ना आता। मुतवज्जे रहिएगा। तुम मुसलमान न बनते वो ना आता, तुम सलमान न बनते वो ना आता। तुम्हारा चुप होना मुझे ताज्जुब में नहीं डालेगा, लेकिन एक जुमले के बाद यकीन जरूर पैदा करा देगा। अगर वो ना आता तो कौन था जो काले हबशी को काबे की छत पर खड़ा करता? तुमने सुन लिया, तुमने सुन लिया। वो कौन था जो काले हबशी को काबे की छत पर खड़ा करता? दूसरा जुमला रायगा ना जाए। मोहम्मद ने बिलाल को काबे के ऊपर खड़ा कर दिया और फातिमा ने फिजा को कुरान की आयत में खड़ा कर दिया। क्या बड़ा जुमला था, खुदा की कसम, क्या बड़ा जुमला था। कुरान मजीद की आयत में जनाबे फिजा को खड़ा कर देना, ये कमाल था जनाबे फातिमा का। हम जमीन की तरफ आ रहे हैं, जब हम आएंगे तो बुलंदियां नीचे आएंगी। क्या जुमला है खुदा की कसम, क्या जुमला है खुदा की कसम। हम आएंगे तो बुलंदियां नीचे आएंगी। कैसे? अब तक तुमने सुना था कि अर्श मुअल्ला है। मैं मजलिसे लफ्जों में पढ़ता हूं। अब तक तुमने सुना था कि अर्श मुअल्ला है। अब हमारे आने के बाद कयामत तक सुनोगे कि करबला मुअल्ला है। तो ये लफ्ज मुअल्ला कहाँ रह जाता? अर्श पे। अगर ये जमीन पे ना आते, खुदा की कसम लफ्ज उलू को जमीन पर लाए ही ये हैं। कमर सुल्तान, ये मजलिस पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि दो चार मौलवी भी बैठे हों। लफ्ज उलू, उलू कहते हैं बुलंदी को। ये कभी भी आसमान से नीचे ना उतरता अगर अली नीचे ना उतरते। आय हाय 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 हाय, क्या जुमला है मेरा। अली नीचे ना उतरते। अली क्यों आए? ताकि बुलंदियों को नीचे आए। उसने लोगों को तरीका दिया, सुबहान रब्बिल आला। क्या कहना है? जब तक तुम अली तक नहीं पहुंचोगे, आला तक नहीं पहुंचोगे। मैं तो मजलिस पढ़ चुका। जब तक तुम अली तक नहीं पहुंचोगे, आला तक नहीं पहुंचोगे। अब तुम कौन हो? अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम ही बुलंद हो अगरचे मोमिन हो। तुम ही बुलंद हो अगरचे मोमिन हो। इसका सरीही मतलब यह हुआ कि इस निज़ाम हिदायत के लिए अहले बैत अथार ने जमीन पर कदम रखा। अजमतों का रुख जमीन की जानिब, आसमान में बसने वालों का रुख जमीन की जानिब, नूर में रहने वालों का रुख जमीन की जानिब, अर्श पर बसने वालों का रुख जमीन की जानिब। क्यों आते वो जमीन पर? सिर्फ तुम्हारी खातिर। वो आसमान से उतर कर जमीन पर आ गए। किसकी खातिर? तुम्हारी खातिर। मैं इस पर जोर क्यों दे रहा हूं? तुम कभी घमंड मत करना कि घर से आ गए मजलिस में। तुमने तो आराम छोड़ा है, उन्होंने तो नूर छोड़ दिया। तुमने तो सिर्फ आराम छोड़ा है, उन्होंने तो आलमे नूर छोड़ दिया। वो बनने नहीं आए थे, बनाने आए थे। वो सीखने नहीं आए थे, सिखाने आए थे। वो पढ़ने नहीं आए थे, पढ़ाने आए थे। वो उठने नहीं आए थे, उठाने आए थे। वो बटोरने नहीं आए थे, बटाने आए थे। वो पहुंचने नहीं आए थे, पहुंचाने आए। लफ्जों को जरा चेंज करो तो तुम्हें पता चलेगा। वो आए और उन्होंने जमीनों पर कदम रखना शुरू कर दिया। मक्के की उजाड़ जमीन पर कदम रखा, उसे मुअज़्ज़मा बना दिया। तुम सो रहे हो कि जाग रहे हो? ये ताबनाक मजलिस है, ताबनाक अहले बैत के हक में जा रही है मजलिस। तवज्जो दीजिएगा। उन्होंने जमीन पर कदम रखा, संगलाख रेजों को, पथरीली जमीनों को, उजाड़ दश्त को मक्का मुअज़्ज़मा बना दिया और सारी दुनिया की तारीख में चैलेंज रख दिया मोहम्मद ने। सोचो, जिन्हें हम जमीनों से दबा दें, जिन्हें पैरों से दबा दें, जब उनका ये हाल है, तुम इसके माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना इस बात को। मक्का को मुअज़्ज़मा बना दिया मैंने, जब जमीन को पैर से दबा दिया तो ये हाल है। जिसे कांधे पर उठा दिया उसका क्या हाल है?
उसका आलम क्या होगा जिसे मैंने कांधे पे उठा रखा है। खुदा की कसम, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जब मक्के को मुअज़्ज़मा बनाया तो हसद का एक कबीला आया। उसने कहा कि वो अचानक हो गया। बहुत से अहले बैत के फजाइल अचानक में छुपाए जा रहे हैं, तुम उन्हें छुपने मत देना। उसे जलाल आया, उसने कहा अच्छा तुम ये सोच रहे हो कि मैंने अचानक मक्के को मुअज़्ज़मा बना दिया, मैं मदीने जा रहा हूं उसे मुनव्वरा बना दूंगा। मैं मदीने जा रहा हूं उसे मुनव्वरा बना दूंगा। कब मोहम्मद मुस्तफ़ा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु, बस इन पे खत्म हो गई बात। उसे जलाल आया, उसने कहा पूरा खानदान छोड़ के जाऊंगा। अली नजफ जाएगा अशरफ बना देगा, हुसैन करबला जाएगा मोहल्ला बना। अली नजफ जाएगा अशरफ बना देगा, हुसैन करबला जाएगा मोहल्ला बना देगा। हम आए ही इसलिए हैं ताकि बुलंदियों को नीचे उतार दें। देखिए, जनाब ज़हरा के आने से पहले ये लफ्ज़ ज़रा संभल के सुनाना कमर सुल्तान, ये फातिमान है और सामईन से कह रहा हूं कि कोई कमी ना रह जाए। तुम फातिमा को इन लफ्ज़ों में सलाम करोगे जो मैं कह रहा हूं। फातिमा के आने से पहले अजमतों की जितनी दुनिया थी सब ज़हरा ने तब्दील कर दी। मरियम नाम है आसमान से खाना मंगा लेने का, फातिमा नाम है रोटियां पकाकर आसमान को भेज देने का। हाय 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 हाय। सलाम तो हुआ कमर सुल्तान, मगर कमजोर सलाम। इसे मैं कमजोर सलाम कहूंगा। इस पूरे अशरे में तुम फातिमा को सलाम करने जा रहे हो और ऐसा सलाम, ये सलाम नहीं है खुदा की कसम। सलाम तो अब आ रहा है। फातिमा जमीन पर उतरी ही इसलिए थी कि दो चीजों का यकीन दिला दे। एक तो जो बाप को झुटलाएगा वो झुटला ना सके, एक तो जो बाप को झुटलाएगा वो झुटला ना सके, दूसरा जो उसकी नस्ल में एहसासे कमतरी आएगा वो आ ना सके। मैं कह रहा हूं मेरी एक भरपूर मेहनत तुम्हारे हवाले हो रही है। तुम एक मजलिस सुन रहे हो, मैं कई साल सुना रहा हूं, कई साल जमा करके तुम्हें सुना रहा हूं। अब तुम जुमला सुनना, मैं वो पढ़ ही नहीं रहा हूं जिसमें वक्त बिता दूं। मैं उन वक्त बिताने वाले अल्फाज में से छांट कर पढ़ रहा हूं। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं सारी डिटेल आपकी खिदमत में पढ़ सकूं, वरना इसे 1 घंटे में पढ़ता इस बात को, जिसको मैं 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर पढ़ दूंगा। 2 काम उसने किए कि बाप की बात को कोई झुटला ना सके मेरे होते हुए, और मेरी कौम में और मेरी नस्ल में एहसासे कमतरी पैदा ना कर सके मेरे होते हुए। चुनाचे सारी दुनिया हर कौम को झुका सकती है, फातिमा वालों को नहीं झुका सकती। फातिमा वालों को नहीं झुका सकती है। उसने अपनी कौम से एहसासे कमतरी खत्म कर दिया है। उसने अपनी कौम से एहसासे कमतरी खत्म कर दिया। वो गिर के तो बात कर ही नहीं सकते। सारी दुनिया के कलमा गो मुसलमान अमेरिका के तलवे चाट सकते हैं, मगर ईरान नहीं चाटेगा। ईरान तलवे नहीं चाटेगा। ईरान क्यों नहीं चाटेगा ये मुझे नहीं पता। मैं तो इतना जानता हूं कि दुनिया में 2 ही काफिले हैं जो दुश्मन के लिए प्रॉब्लम बने हुए हैं। ये तो शुएब भाई की बात आ गई। 2 ही काफिले हैं जो दुश्मन के लिए प्रॉब्लम बने हुए हैं, एक खुमैनी है, दूसरा हुसैनी है। आलमी सियासत पे बैठता है तो खुमैनी वाला दिखाई देता, हर खुमैनी वाला हुसैनी वाला दिखाई देता।
ये दो पीछे पड़े हुए हैं, खुमैनी एक हुसैनी। मैं तुमसे एक लफ्ज कहने जा रहा हूं, उसने अपनी ताकत से एक कासिम सुलेमानी को मारा था। जब 5 लाख अमेरिका में मरे तब क्या हुआ? अगर तू ताकत है तो कोई और भी ताकत है। आज एक गायब कीड़े ने आकर सारी दुनिया की ताकतों को चैलेंज कर दिया कि अब तक के हाजिर की ताकत एक गायब ने खत्म कर दी। सारी साइंस की तरक्की रखी रह गई, एक भी इंजेक्शन न निकला जो कारगर हो सके। इसका मतलब यह कि अब तक की जो तैयारी थी फेल। सोचो थोड़ी सी देर के लिए, जब एक गायब कीड़े ने यह हाल कर दिया तो जिस दिन गायब इमाम आएगा और ये गायब कीड़ा जब मैयत का बाजार सजा रहा था, मंडी लगा रखी थी मौत की, इंसान के पल्ले नहीं पड़ रहा था, आदमी मुंह छुपाए घरों में पड़ा था और इंसानियत गलियों में रोती फिर रही थी। आदमियत के सरकारों ने परखचे उड़ा दिए थे, बाप बेटी से भाग रहा था, बेटी बाप से भाग रही थी। ऐसे आलम में भी कोई ताकत ऐसी जरूर थी जो तुमसे कह रही थी कि अब भी तुम्हें कोई बचाने वाला है। मुतवज्जे रहिएगा, मैं हमेशा सोचा करता था कि ये इमाम क्या कह के गए कि जब तक हम हैं ये दुनिया तुम्हें 2 चक्की के पाटों में पीसना चाहेगी तो हम तुम्हें बचा लेंगे, हमारी निगाहें तुम पे लगी हुई होंगी। मैंने कहा आज समझ में आया कि एक गायब मिटाने के लिए आया है, दूसरा गायब बचाने के लिए आया है। तुम इस मजलिस से दुआएं करो, एक मिटाने वाले कोरोना तुझे जाना पड़ेगा और एक बचाने वाले इमाम तुम्हें आना पड़ेगा। ये दुआएं करो। एक लफ्ज जो पूरी इंडिया में गूंज रहा है, वो मैं मुन्ना भाई के यहाँ जब आया था 10 मजलिस से पढ़ने के लिए, तो उसमें कहा था, एक मौलवी साहब ने लखनऊ से ये कहा है कि उसे फिर कहो। वो आधी दुनिया की समझ में आया है, आधी दुनिया की समझ में नहीं आया। वो 2 जुमले थे, एक तो वो डॉक्टर साहब का जुमला था, अमेरिका से एक हुसैन डॉक्टर साहब थे, उन्होंने मुझे फोन किया कि मौलाना संभल के रहना, ये बीमारी भी है और सरकारी भी है। एक तो उनका जुमला, हुजूर मेरा नहीं है ये उनका जुमला हुसैन साहब का, कि एक बीमारी भी है और ये इसमें से डॉक्टर भी मार दिए गए तो क्या होगा? ये बीमारी भी है और सरकारी भी है, कहीं भी लॉकडाउन उठ के पहुंच जाता है। ये स्टेट वाइज भी चली है 1 साल, कि जहां सरकार थी वहां नहीं थे। जहां उनका प्रचार था वहां कोरोना था ही नहीं, और जहां उनका प्रचार नहीं था, सोचिए थोड़ी सी देर के लिए कि ये गंगा के घाट पे तो पहुंच गई भीड़ में, और बंगाल की रैली में ना पहुंची। तो बंगाल की रैली में क्यों ना पहुंची भाई?
ये लोगों के सवाल हैं जो कर रहे हैं। एक दूसरी बात मेरी थी जो उन मजलिसों में हुई थी, मैंने कहा भाई दुनिया बहुत परेशान हो गई है, मगर ये क्या हुआ कि हमने देखा था हर बीमारी में कोई इंजेक्शन लगा, कहीं टेबलेट खाई गई, कहीं किसी ने बेचारे ने कुछ पहना, किसी ने कुछ किया, लेकिन इस बीमारी में ये क्या हो गया है कि कुछ तो हुआ है जो दुनिया मुंह छुपाए फिर रही है। कुछ तो गलत हुआ है। मास्क ही क्यों आ गया? कुछ तो गलत हुआ है जो हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया गया। कहीं तो कुर्बतें गलत हुई है जो करीब आने को मना कर दिया गया। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहीं तो कुछ गलत हो रहा था जिसकी वजह से ये इंसानियत की ये कंडीशन हो रही थी। लिहाजा दो काम जनाबे फातिमा ने किए, उन दो को सुनो और बात तमाम। एक, अपने बाप की बात को झुटलाने नहीं दूंगी। दूसरी, अपनी कौम में एहसास कमतरी नहीं आने दूंगी। मैं दोनों के दो दो बातें सुनाता हूं आपको। इन्होंने कहा कि हमें कहां रखी है जन्नत, खामा खा शराब तहूर। कौन सा फ्रिज है भाई जहां सजी रखी है वो? आज तक तो किसी गली में उतरी नहीं, बस ऐसे ही है। अच्छा, कहूरे कभी देखी है? गिलमान कभी टहलते हुए नजर आए? दूध की नहरें, या पोलोथीन का दूध मिल रहा है, मां दूध की नहरें बह रही हैं। बस ये सूरह रहमान में ही है। अचानक आदमी आराम से उसके जाल में आ जाता था। वो जिसके सामने जन्नत वाला दूध ही ना, वो जन्नत पे यकीन कैसे करे? जनाबे फातिमा ने कहा अच्छा तुम ये सोच रहे हो कि जन्नत है ही नहीं? कहा अगर है तो बीबी एक ईंट ला के दिखलाओ, कोई चीज तो दिखलाओ। बीबी ने कहा अच्छा तुम इसलिए इनकार कर रहे हो कि जन्नत की कोई चीज नहीं आ रही है, तो मैं आ रही हूं। मैं आते ही तुम्हें बता दूंगी कि जन्नत है। दस्तरखान मंगा के बताऊंगी कि है, लिबास मंगा के बताऊंगी कि है। ये जन्नत से दस्तरखान क्यों मंगाए गए, ये लिबास क्यों मंगाया गया? दुनिया को यकीन हो जाए, यकीन हो जाए कि जन्नत है। मुतवज्जे रहिएगा। बस दूसरी बात की तरफ जा रहा हूं। ए बीबी, ये तो घर में जन्नत हो गई, घर में तुम्हारे लिबास आ गया, पता चल गया जन्नत है। मैदान में कौन बताएगा? का मैदान में मेरा शौहर तलवार मंगाएगा। मैदान में मेरा शौहर तलवार मंगाएगा, सबको पता चल जाएगा कि जन्नत है। कहा साहब किसे पता तलवार आई? मैंने कहा तुम्हें ये तो पता है कि दुम्बा आया। तुम्हें ये तो पता है कि दुम्बा आया। हमें इतना बड़ा दुम्बा दिखाई दे रहा है और इतनी तलवार दिखाई नहीं दे रही है। हुजूर दुम्बा? मैंने कहा जहां से दुम्बा आया वहीं से तलवार आई। क्या मतलब? जन्नत में क्या कारखाना रखा है जो तलवार आ गई? तो मैंने कहा जन्नत में क्या बूचड़ खाना रखा है? आय हाय हाय, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कितने और हैं ये भी बता दे। मैंने कहा या अली ये तलवार क्यों आई? कहिए मैं क्यों जानूं क्यों आई? तो मैंने कहा आपने मंगाई थी क्या? बोले मैं क्यों मंगाता, मैं तो लड़ रहा था जंगे ओहद में। अचानक से मेरी तलवार टूट गई। जब तक टूटी से लड़ सका और फिर आ गया रसूल अल्लाह के पास। मैंने या रसूल अल्लाह तलवार टूट गई। काली क्या फिक्र कर रहे हो, अगर टूट गई? रसूल अल्लाह चुप, टूट गई। अली खड़े हैं, हुजूर तलवार टूट गई। थोड़ी सी देर में जिब्रील आए, तलवार लेकर आए। रसूल ने ली, अली को दी। मैंने कहा या अली ये क्या है? कि आज जिहाद का असली मतलब सामने आया है। आय हाय 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 हाय।
असली मतलब सामने आया है। हम लड़ना नहीं चाहते, खुदा चाहता है। आज असली मकसद मैंने कहा या अली, बड़ी अच्छी लग रही है तलवार आपके हाथों में। का पागल मत बन, सिर्फ जुल्फ़िकार की तारीफ मत करिए, ये सोच लीजिए कि ये हैदर कर्रार के हाथ में है। मैंने कहा ये क्या बात हुई, तलवारें तो सबके हाथ में होती है। का तलवारें सबके हाथ में होना बात नहीं है, ये हैदर कर्रार के हाथ में है। मैंने कहा क्या तारीफ है? कहा ये तो खुदावंदे आलम का मसला है। मैंने कहा जी मेरी बात समझ में नहीं। कहा देख, एक दफा अबरहा बहुत बड़ा ताकतवर काबे पे हमला करने आया। अल्लाह ने कुछ परिंदों के पंजों में कंकर दे दिए, छोटे छोटे कंकर, छोटे छोटे सिपाही, छोटा छोटा हथियार। जरा जरा सा असलाम मंडलाने लगे, सारे हाथी घबराने लगे। मैंने कहा हुजूर इन्हें हटाइए, अब्दुल मुत्तलिब दुआ करो कि ये हट जाएं। कहा क्यों? मैंने कहा अगर ये पत्थर काबे पर बरस पड़े तो जो हाथियों को नहीं छोड़ रहे काबे का क्या हाल होगा? कहा पागल मत बन, ये अल्लाह के भेजे हुए हैं, खता नहीं करेंगे। कमर सुल्तान हिम्मतें जमा करो, हिम्मतें जमा करो ताकि जुमले को पहुंचा सको। मैंने कहा अजीब बात है, जब अल्लाह का भेजा हुआ कंकर देख के चल रहा था कि दुश्मन कहां है, इससे बड़ी मिसाल मेरे पास नहीं है। जो कंकर चला वो देख के पड़ा कि अबरहा का आदमी किधर है, काबा किधर है, अब्दुल मुत्तलिब का घर किधर है, अल्लाह का दुश्मन किधर है। तो जब कंकर देख रहे थे, जब अली की तलवार चली तो देख के चली, काफिर कहां खड़ा है, मोमिन कहां खड़ा। ये अल्लाह की भेजी हुई, रसूल अल्लाह की पाई हुई, अली की चलाई हुई जुल्फ़िकार अली के हाथों में आ गई। दूसरी चीज जनाब फातिमा ने कहा, एहसासे कमतरी मैं खत्म करूंगी। आखिरी बात जी, कल मैं दूसरी बात भी सुना सकता हूं, यह आखिरी बात कैसे खत्म करूंगी। आलम इंसानियत को जमा कर लीजिए, मेरे साथ चलिए। इस आलम इंसानियत का हाल जनाब फातिमा से पहले यह था कि हर आदमी ये कह रहा था कि ऊपर क्या है। यही सवाल आज भी है, क़ौबा कौसैन पे क्या है, और अदना पे क्या है, मेराज पे क्या है, ये नुक़्ते मुख्ततम कहाँ है, ये आखिरी हद कहाँ है, जिब्रील कहाँ से वापस आए, ईसा चरखे चहारूम पे कहाँ पहुँच गए। सारे सवाल कहाँ? ज़मीन पर। तरक्की पसंद लोग कहाँ कह रहे हैं कि तारे में क्या है। फातिमा ने झुंझला के कहा मुझे आने दे, जमीन पे बुला के दिखला दूंगी क्या है। आखिरी बात को ऐसे ही सुनोगे जैसे तुम सुनना चाहो। सुनो, जनाबे फातिमा ने कहा ये तो बहुत दबी हुई इंसानियत है जो नीचे खड़े होके ऊपर को मुंह करके कह रही ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है। फातिमा को जलाल आया, मुझे आने दे, एक दिन मेरे नूर का परिवार चादर में आएगा। अब तक तू पूछ रहा था कि ऊपर क्या है, अब फरिश्ता पूछेगा नीचे क्या है। या रब्बे वमन तहतल किसाब, परवरदिगार चादर के नीचे कौन है। हमने कहा जिब्रील अब तक तो हमने पूछा था कि ऊपर क्या है, अब तू पूछ रहा है कि नीचे क्या है। मैंने कहा भाई मेरी समझ में तो तेरा पूछना नहीं आया, कई इन मौलवियों की समझ में तो बहुत कुछ नहीं आया। मसला अहले बैत का है, जल्दी से समझ में नहीं आता, समझ उतनी हो तो समझ में आए। महदूद अक्ल में लामहदूद कैसे आ सकता है। ये तुम्हारी अक्ल है, वो अहले बैत की फजीलत है।
मैंने कहा तुम ऊपर से देख के ये कह रहे हो नीचे कौन है? का इसलिए कह रहा था कि एक दिन अल्लाह ने मुझसे पूछा था ये 5 कौन हैं? मैंने आज अल्लाह ही से पूछ लिया ये 5 कौन है। मैंने आज अल्लाह ही से पूछ लिया ये 5 कौन है? कहा अच्छा अगर ऐसा है कि अल्लाह से पूछ लिया तो अब मैंने कहा कि क्या जवाब मिला? कहुम फातिमतो अबूहा व बालुहा व बन। इसमें फातिमा है, फातिमा के बच्चे हैं। एक इंसानियत के एहसास कमतरी को ख़त्म करने के लिए नूर के पूरे परिवार को फातिमा ज़मीन पे लाई। क्या जुमला है मेरा, क्या जुमला है मेरा। नूर के पूरे परिवार को फातिमा ज़मीन पे लाई और लेके चादर तथहीर से करबला तक अपनी पूरी कौम को अपनी औलाद की हिफाजत में दे दिया। ए हुसैन ये कायनात उजड़ने ना पाए, ए हसन ये दुनिया बिगड़ने ना पाए, ए ज़ैनब कोई भी औरत किरदार की तमसील से बाहर न चली जाए। हिदायत की दुनिया को आबाद करना और ऐसे आबाद करना कि इस कायनात का कोई भी आदमी ऐसा न हो जो ये न कह सके कि मैंने अपनी औलाद को इस्लाम के लिए वक्फ नहीं कर दिया। जब जनाब रसूल इस्लाम ने फरमाया कि मेरी लाडली ज़ैनब का पर्दा छीना जाएगा तो जनाब फातिमा ज़मीन पर बैठ गई। बाबा ये मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? का बेटी इस्लाम की खातिर बर्दाश्त करना होगा। अजीज़ों तुम मुसलसल रो रहे हो, मैं जानता हूँ, रोते रोते तुम्हारी आंखों के आंसू कम हो गए। अब तुम ये कह रहे हो कि मौलाना हम थक गए। कहो अभी तो 6 मुहर्रम आई है ना, तुम कह सकते हो, लेकिन क्या ये जुमला तुम सैयदे सज्जाद से पूछ सकोगे कि वो कहाँ थके? तुम ये जुमला ज़ैनब से पूछ के देखो कि वो कहाँ थकी। 6 मुहर्रम के बाद मसाइब बढ़ जाते हैं, मुहर्रम की दुनिया मसाइब पे आ जाती है। मैं तुमसे कहूँगा सलामत रहो, इन आसमों को बाकी रखो, लेकिन अगर मुझसे ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं बहुत तवील मसाइब पढ़ूंगा या पढ़ने का आदी हूं तो मत करना। सबसे तुम तवील मसाइब सुनते चले आए हो। कल मैं भी ताबूत में था, मैंने भी तवील मसाइब मौलाना मेहदी साहब से सुने। तुम भी सारा दिन सुनते हो और अब इसके बाद भी सुनोगे, लेकिन मैं तुमसे बस एक सवाल करता हूं और मजलिस को तमाम करता हूं। मैं उनके जो मेरे अज्जा हैं, अक़रबा हैं यहाँ इस मजलिस में, उन सभी तुम तक मसाइब पहुँचाता हूँ। और मेरी उस बात पर बस गौर कर लेना, मजलिस ख़त्म हो जाएगी। मुझे ये बताओ कि तुमने करबला को शुरू होते देखा, क्या कभी करबला को ख़त्म भी होते देखा है? का मौलाना कहना क्या चाहते हो? एक लफ्ज में कहूंगा और तुम घरों तक रोते हुए जाओगे। तुम मुझसे ये तो कह पाए कि मौलाना पानी 7 तारीख को बंद हो गया। एक खतीब ने कहा मौलाना बंद नहीं हुआ बल्कि खत्म हुआ। 4 को बंद हुआ था, 7 को खत्म हो गया। मुझे बस इतना बताओ कि जी भर के सकीना को पानी कब मिला? सुन लिया तुमने? एक कमर सुल्तान आज इस फातिमान से सलाम करना, इस 6 मुहर्रम की तारीख का वो यादगार सलाम जो इमाम ज़माना तक पहुंचे। कोई आंसू ऐसी न रहे, कोई आंख ऐसी न रह जाए जो आंसुओं से खाली हो। मैं तुमसे दावा करता हूं, तुम जरा गौर करो, करबला शुरू हुई खत्म नहीं हुई। मैंने तुमसे पूछा कि तुमने क्या पूरी करबला सुन ली, तो तुम कहोगे कि मौलाना अगर हमने सुन ली होती तो हम पिछली साल ही मजलिस करना बंद कर देते। बार बार मजलिस करने का मतलब हम पूरी करबला ना सुन सके। मैंने खतीबों से कहा क्या तुमने पूरी करबला पढ़ दी?
कर नहीं पढ़ सके, इसलिए कि अगर पढ़ देते तो फिर आखिरी मजलिस होती, हम दोबारा मजलिस क्यों पढ़ते? इसका मतलब पढ़ ना सके। मुतवज्जे रहिएगा। मैंने मुसन्निफीन से कहा क्या तुमने पूरी करबला लिख दी? तो बशीर इब्ने जज़लम की आवाज आई, हम करबला में होते हुए भी पूरी करबला ना लिख सके। तुम करबला सुनना चाह रहे हो? बनारस के आगे, बनारस के अजीम सामीन के लिए है ये जो मैं कहने जा रहा हूं। बशीर कहता है कि करबला में मसाइब इतनी तेज चल रहे थे कि कलम उतनी तेज न चल सका। कलम उतनी तेज नहीं चल सका। मैंने कहा तुम कहना क्या चाहते हो? का मैं बताना चाहता हूं हम ये तो लिख सके कि हुसैन के जिस्म पर जख्म कितने थे। जुमला सुनोगे जो यादगार रह जाए। हम ये तो गिन सके कि हुसैन के जिस्म पर जख्म कितने थे। हमसे ये नहीं गिना गया कि सज्जाद के जिस्म पर दुर्रे कितने लगे। हम ये तो लिख सके कि अली अकबर की लाश उठाने के लिए जब हुसैन गए तो कितनी मर्तबा गिरे। हम ये ना लिख सके कि खेमों में लैला कितनी मर्तबा गिरी। मैं 2 जगह दिखलाऊंगा, बस 2 जगह। हमें ये तो पता है कि जब खेमों से अहले बैत निकले तो 65 बच्चे थे जिन्हें ज़ैनब लेके निकली थी, और जब जिंदाने शाम में पहुंची तो सिर्फ 6 बच्चे बचे थे। ये पता नहीं तुम्हारी आवाजें क्यों बुलंद नहीं हो रही है। रो हुसैन के नाम पर। ये 6 तारीख अगली साल आएगी। अब सुनो मुझसे, सबने पढ़े हैं जनाब अली अकबर के मसाइब। मैं भी सलाम करना चाहता हूं जनाब अली अकबर के मसाइब को। मैं भी सलाम करना चाहता हूं उम्मे लैला को। मैं भी सलाम करना चाहता हूं इस करबला में जनाब अली अकबर को। मुतवज्जे रहिएगा, इस फातमान से जनाब अली अकबर को सलाम आप सबका। यही इबादत है, सलाम करना ही इबादत है। सुनो, गौर से सुनो। वो हुसैन, 3 बातें सुनाऊंगा। वो हुसैन जिसने सुबह से शाम तक हर मैयत को उठाया, गोद में लिया, घोड़े पे बैठा, खेमों में पहुंचा। हो गए ना मसाइब। मैयत उठाई, सीने से लगाई, घोड़े पर बैठे, खेमों में पहुंचे। जब वही हुसैन अली अकबर की मैयत उठाने आए तो 3 मर्तबा उठाई, जमीन पर रख दी, नहरे फरात का रुख करके कहा, ए भैया अब्बास। भैया जवान बेटे की मैयत नहीं उठती। अब्बास क्या फरात पे सोते हो चैन से? लाशा पिसर का उठ नहीं सकता हुसैन से। मैयत को जमीन पर रख दिया और जमीन पर रख के आसमान की तरफ रुख करके एक जुमला कहा, ए हवाओ मेरे शियों को खबर करो। ए हवाओ मेरे शियों को खबर करो और ये बताओ कि एक जवान की मैयत पे बाप तन्हा खड़ा है। सलाम हो अली अकबर पर। मेरे साथ चलो। रिवायत ये बताती है कि जब लाश खेमों में लाकर रख दी गई तो सब आए, सबने मातम किया, लेकिन बहुत देर तक हुसैन खड़े देखते रहे। जनाबे लैला नहीं आई। जनाबे इमाम हुसैन बोले, ए ज़ैनब क्या लैला को पता नहीं है? जनाबे ज़ैनब ने हाथ पकड़ा, अली अकबर की मैयत पे लाके खड़ा किया, आवाज दी, ए भाभी। जनाबे लैला जमीन पर लेट गई और आवाज देती है, ए अकबर मुंह से बोलो।
तेरी माँ आ गई। मैं तुमसे कह रहा हूं कि फातिमान का सलाम, मेरी खिताबत का सलाम, तुम्हारी समाअत का सलाम, शोरा की अकीदत का सलाम, जब तक इमाम ज़माना तक न पहुंचे इस फर्श से मत उठना। लैला को तुमसे शिकायत न हो जाए, हाथों को जोड़ के कहो बीबी तेरे जवान बेटे के रोने में कोई कमी नहीं की। जनाबे इमाम हुसैन एक जाकिर के ख्वाब में आए। उस जाकिर ने पूछा मौला ये तुम्हारे सीने पे इतना बड़ा जख्म क्यों है? का ये अली अकबर का जख्म है। का मौला ये कैसे भरेगा? का जब अज़ादार अली अकबर का मातम करेंगे। मैंने रोका तुम्हें, मैंने रोका, जानबूझ के रोका ताकि तुम तैयार हो जाओ जिस बात की तरफ मैं जा रहा हूं। यजीद अपने तख्त पे बैठा था, शिमर इमाम हुसैन का सर लेके आया। शिमर ने कहा हाकिम ये हुसैन का सर है। यजीद मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहता है कि ये हुसैन का सर हो ही नहीं सकता। कहा क्यों हाकिम, हमने तो बड़ी मेहनत की है। कहा ये हो ही नहीं सकता, तो हुसैन का सर कहीं बेच के आया है। हुसैन का चाहने वाला ले गया। कहा नहीं ये तो हुसैन ही का सर है। कहा झूठ मत बोल, मैंने जब वलीद को लिखा था कि हुसैन कैसा दिखाई देता है तो उसने लिखा था कि हुसैन की दाढ़ी सियाह है, तू जो सर लाया है उसकी दाढ़ी सफेद है। सुन लिया तुमने? अब जुमला सुनो शिमर का। शिमर कहता है कि मैं क्या करूं और कैसे बताऊं कि ये हुसैन ही का सर है। कहा क्यों? कहा मैंने हुसैन को एक दिन में बूढ़ा होते देखा है। अल्लाह अल्लाह कमर सुल्तान फातिमा से दुआ मांग के फातिमा ताकत दे दे ताकि मैं अली अकबर के मसाइब पढ़ दूं। रिवायत ये बताती है कि शिमर कहता है कि मैंने हुसैन को एक दिन में बूढ़ा होते देखा है। कहा कैसे? कहा अब्बास चले गए तो कमर टूट गई, अली अकबर का लाशा न उठ सका तो दाढ़ी सफेद हो गई। यजीद कहता है मैं नहीं मानूंगा कि ये हुसैन का सर है, कोई दलील दे। शिमर जमीन पर बैठ के सोचने लगा क्या दलील दूं, कैसे दलील दूं, कहां से साबित करूं कि ये हुसैन का सर है। अचानक उसे कुछ याद आया और वो असीरों के काफिले में गया। रोते हुए जाओगे, रोते हुए। अचानक काफिले में गया, वहां से एक 6 साल की बच्ची को खींच के लाया। नहीं 6 साल इख्तलाफी रिवायत है, मैं कहूंगा एक नन्ही सी बच्ची को खींच के लाया जिसके कानों से खून टपक रहा था। उसे लाके यजीद के तख्त के पास खड़ा किया, आवाज दी सकीना देखो वो तख्त में क्या है। सकीना ने गौर से देखा, अरे ये तो मेरे बाबा का सर है। और ये कह के सकीना बाबा के सर की तरफ बढ़ी। शिमर ने पीछे से खींच लिया, नहीं सकीना तुम सर की तरफ मत जाना, अगर ये तुम्हारे बाबा हैं तो तुम्हारे बाबा तुम तक आ जाए। बस जनाबे सकीना ने दामन उठा दिया, तस से सर उठा, सकीना की आगोश में आया, आवाज दी मेरे बाबा। सकीना ने मुंह पे मुंह रख दिया, ए बाबा जब से आप गए हैं दुनिया हमें यतीमा कहती है, दुनिया हमें क्या क्या कहती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना